विवान कैसे सही बच्चे। तो बच्चों जैसा कि September 25 अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन का बहुत ही नजदीक आ रहा है और अब बच्चों की पढ़ने को लेके सीरियसनेस भी बढ़ जाती है, तो बिल्कुल राइट टाइम है बच्चे कि अब आप एकदम फुल 2-2.5 महीने आप फुल एनर्जी से अपना प्रिपेयर करें। तो मैं आज आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए आया हूँ कि आप अपने ये आगे के जो 2.5 महीने, दैट इज जुलाई अगस्त सितंबर, आप इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम, सो दैट आपको जो भी मार्क्स मिले वो ज्यादा से ज्यादा मिले एंड आप टेंशन फ्री होकर अपना प्लान करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप विदाउट प्लान चल रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ वाली बात है। आपको चाहे 1-2 दिन आप पढ़ाई रोक दीजिए, बट आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं इस तरीके तक सितंबर में पढ़ाई करूंगा। ठीक है। अब उसमें क्या चीज करना चाहिए बच्चे, मैं आपको रिवर्स कैलकुलेशन बताऊंगा। जैसा कि आप बच्चों को पता है कि आपका सितंबर में एग्जाम है, ठीक है बच्चों। सो जस्ट सेकेंड, जैसा कि आपको पता है कि आप बच्चों का एग्जाम है सितंबर में, तो मैं आपको बोलूंगा सितंबर 1 से लेके 15 तक आपकी वन टाइम रिवीजन तो वो होनी चाहिए। ठीक है। तो 15 दिन आई थिंक आप अगर 4 सब्जेक्ट्स को इतनी बार, क्योंकि पहले भी रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है, तो आपको September 1 से 15 तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। वो तो 15 दिन, यानी कि ऑन एन एवरेज मोटा मोटी 4 दिन ईच सब्जेक्ट, ठीक है, वो आपको वन टाइम रिवीजन देना चाहिए। तो ये आपका हो गया रिवीजन नंबर 1। मैं रिवर्स में चल रहा हूं, ठीक है। सितंबर से पहले क्या आ रहा है बच्चे, अगस्त। अगस्त में आपकी 2 रिवीजन होनी चाहिए। अगस्त में अगर आप क्लासेस ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो सही नहीं है बच्चे। हाँ, आप जैसे मैराथन क्लासेस हो गई, रिवीजन क्लासेस हो गई, वो लेना तो ठीक है। हालांकि मैं उस पर भी आपको ये बोलूंगा, अगर कई बच्चों का जो बहुत सॉलिड प्रिपरेशन होती है उनको उसकी भी जरूरत नहीं होती। ठीक है। सो अगस्त में आई थिंक आपको 2 रिवीजन डेफिनेटली करनी चाहिए, जिसमें रिवीजन नंबर 1 अगर मैं जो बोलूं वो 18 डेज की मान लो, आप लगा लो 1 से 18 अगस्त, और आगे के जो 13 डेज है उसमें रिवीजन नंबर 2। सो अगर मैं आपको समराइज करके बोलूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि बच्चे अगस्त के अंदर 2 रिवीजन, इसमें 1 रिवीजन, ये 3 रिवीजन आपकी मस्ट है, मस्ट। ठीक है। एंड अभी सर जुलाई चल रहा है, जुलाई में जैसा क्या होता है कि बच्चों की कोचिंग क्लासेस भी चल रही होती हैं। तो आप पूरा मंथ ले लीजिए जुलाई का। जुलाई में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका कोर्स भी खत्म हो रहा होगा, तो जो क्लासेस चल रही हैं, जो भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट है, आपको वो देना चाहिए। और कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक बार सारा कोर्स रोटेट कर लें। तो एग्जाम दैट इज आपका जो 16 को है, उससे पहले अगर मैं आपको बोलूं, मैं अगस्त और सितंबर लेके चल रहा हूं, 3 बार रिवाइज होना चाहिए बच्चे। और जुलाई में भी एक बार पूरा दम लगाकर आपका रिवीजन होना चाहिए। तो अब ये तो हो गया आपका प्लान, एंड यस यू शुड प्लान डेफिनेटली। ठीक है। अब अगर मैं आपके साथ थोड़ी 1-2 बातें, जो अभी फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे हैं, फाउंडेशन के बच्चों को बिल्कुल नहीं आइडिया होता कैसा पेपर आएगा क्या है। तो बच्चे आपका 16th 18th 20th एंड 22nd को पेपर है। अकाउंट्स का पेपर 2 to 5 PM होगा आपका। लॉ का पेपर 2 to 5 है, सब्जेक्टिव है। मैथ्स इज एमसीक्यू, दैट इज 2 to 4, 2 घंटे में आपको 100 MCQs करने होंगे। एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो 2 to 4, 2 घंटे में आपको 100 MCQs सॉल्व करने पड़ेंगे। देन सर क्या हमें रीडिंग टाइम मिलता है, हमने सुना है रीडिंग टाइम, हाँ बच्चे, अकाउंट्स के अंदर आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा। 1:45 पे आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, 15 मिनट में रीड करते हैं। उसमें आप प्लान कर सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं। जैसे कि मैं आपको अभी अगर सजेस्ट करूं, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, आप ये पहले प्लान कर सकते हैं। क्यों सर, बेटे बैलेंस शीट वाला पहले प्लान करोगे, मैच नहीं हुई तो दिक्कत हो जाती है। तो वो जो फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, ये वाले बाद में करने होते हैं बच्चे। शेयर कैपिटल डिबेंचर्स आप पहले कर सकते हैं। लॉ के अंदर भी आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। कहने का मतलब ये, सब्जेक्टिव पेपर में 15 मिनट रीडिंग टाइम मिल रहा है, और एमसीक्यू वाले में क्या हमें रीडिंग टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चे, सीधा पेपर मिलेगा। ठीक है बच्चे। फिर बच्चों का एक डाउट आता है कि भाई सर हमारा ना पेपर छूट जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 12th में भी स्ट्रगल करा होगा। ठीक है, कि सर हम लोग ना मतलब पेपर तो आता है, लेकिन हम 70 का अटेम्प्ट करते हैं, 80 का अटेम्प्ट करते हैं। बिलीव मी, जो फाउंडेशन में अकाउंट्स का पेपर होगा वो भी लेंदी पेपर होगा। तो सर इसको कैसे हम स्पीड बना सकते हैं कि इतना टाइम है? बिल्कुल टाइम है। आपको एक मैं सिंपल सा पहले मैथमेटिक्स समझाता हूँ। आपको 3 घंटे में 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो 1 घंटे में 33 मार्क्स, एंड 30 मिनट्स में कितना बच्चे? 16 मार्क्स। मैंने सिंपल यूनिटरी लगाया। अब जैसे जो बैलेंस शीट के क्वेश्चन आएंगे, जैसे
फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, ये तो 16-16 नंबर के आएंगे। तो इसको आपके पास 30 मिनट से करने के लिए, तो जब आप घर में प्रैक्टिस करें तो जो फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस है आप उसमें स्टॉप वॉच लगाइए और देखिए कि आप 30 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहे हैं। देन अब अगर मैं 8 नंबर की बात करूं, जैसे बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन एंड डिबेंचर, शेयर कैपिटल, ये 8 से 10 नंबर के आते हैं। तो इस पे कितना टाइम लगना चाहिए? 15 मिनट्स लगने चाहिए। तो आपको डेफिनेटली ये वाउच करना चाहिए कि क्या आप इतने टाइम में कर पा रहे हैं। अगर आप इतने टाइम में नहीं कर पा रहे तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सर वो कैसे बढ़ेगी? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए और उस तरीके से स्पीड बढ़ती है। और अगर कोई छोटा क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, तो 7 to 8 मिनट्स बच्चे। एंड जब पेपर स्टार्ट होता है तो हमको स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करनी होती है। जब 1 घंटा खत्म हो जाता है, वी हैव टू मेक श्योर कि क्या मैंने अप्रॉक्स 33 मार्क्स का खत्म कर दिया है। स्पीड कभी भी ऐसे नहीं होती बच्चे 2.5 घंटे हो गए तब मैं चेक कर रहा हूं कितना है। आपको फर्स्ट मिनट से स्पीड मेंटेन करनी होगी। और आधे घंटे में आपका 16 नंबर खत्म होना चाहिए, 1 घंटे में 32-33 मार्क्स। तो इससे आप स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे। अब एग्जाम पैटर्न में, आई मीन सर एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से आते हैं पीवाई क्यूज के अंदर, पहला क्वेश्चन, सेकंड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, लाइक व्हाट्स द एग्जाम पैटर्न। बट आई होप आप ये बातें ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लान योर स्टडीज। अगर आप विदाउट प्लानिंग चला रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चे। आज आप बैठ के प्लान करिए कि आप जुलाई में क्या कर रहे हैं, और जुलाई के बाद तो अगस्त सितंबर तो आप ही का होना चाहिए। आप अपने हिसाब से पूरा का पूरा चलाए। जुलाई में फिर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आपको अलाइन करना पड़ जाता है कि ये टेस्ट है तो ये पढ़ रहे, कर लीजिए वो। लेकिन अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने में आपको 3 रिविजन जरूर करनी है अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं बच्चे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।